क्या आपने ये नोटिस किया कि विंटर्स आते ही बालों का झड़ना ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाता है? ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जिस तरह हमारी स्किन विंटर में ड्राई हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कैल्प भी ड्राई होकर वीक हो जाते हैं। इसी ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल के साथ साथ डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम विंटर में ज्यादा देखने को मिलता है। स्किन पर तो हम मॉइस्चराइजर लगाकर ड्राइनेस को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बालों का क्या? जैसे विंटर में हम स्किन को एक्स्ट्रा केयर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही बालों को भी स्पेशल केयर की जरूरत होती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हेयर फॉल, डैंड्रफ ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक DIY हेयर ग्रोथ पाउडर, जो बनाना बहुत ही इजी है और कम टाइम में बनकर रेडी भी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसका रिजल्ट देखकर आप ऑनेस्टली हैरान रह जाएंगे कि घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से कैसे हेयर फॉल इस हद तक कंट्रोल हो सकता है। ये रेमेडी ना सिर्फ आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा, बल्कि हेयर ग्रोथ को भी विजिबली बूस्ट करेगा। और अगर आपको डैंड्रफ की भी परेशानी है, तो ये रेमेडी उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। और रेमेडी का रिजल्ट आपको पहले हफ्ते से ही क्लियरली नजर आने लगेगा। इस पाउडर को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है और बेस्ट रिजल्ट के लिए कब अप्लाई करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। सबसे पहले एक पाउडर बनाएंगे जो हमारे इस रेमेडी का मेन बेस होगा। तो आज जो हम इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं, इनमें सबसे पहला है रोजमेरी। रोजमेरी एक ऐसा हर्ब है जो साइंटिफिकली प्रूवन किया जा चुका है कि ये हेयर ग्रोथ को 2 से 3 गुना तक फास्ट कर सकता है। और ये सिर्फ हेयर ग्रोथ ही नहीं, इचीनेस, ड्राइनेस और डैंड्रफ तक को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। यानी सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से आपके मल्टीपल हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट, जो है मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए कितना पावरफुल है। इसमें आयरन और प्रोटीन नेचुरल फॉर्म में बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। इससे हेयर फॉल नेचुरली कंट्रोल होता है और स्कैल्प पर नई हेयर ग्रोथ भी होती है। और हाँ, मेथी सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, डैंड्रफ को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। तो अब हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है कलौंजी। कलौंजी एक ऐसी चीज है जिसका नाम हमने घर में हमेशा सुना है, लेकिन बालों के लिए ये कितना इफेक्टिव होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, जो डायरेक्टली स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और जब स्कैल्प में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो बाल नेचुरली जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अब इसके बाद लेंगे करी लीव्स। करी लीव्स भी हमारे इंडियन होम्स का एक हिडन जेम है। इसमें विटामिन और एमिनो एसिड्स नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जो हेयर शाफ्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब हेयर शाफ्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो ब्रेकेज, स्प्लिट्स एंड और रफनेस बहुत कम हो जाता है। और हाँ, ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी स्लो डाउन करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद हम लेंगे नीम लीव्स। नीम के बेनिफिट्स तो आप सभी जानते ही हैं। नीम में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, जो स्कैल्प के बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ सबको कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैंने नीम लीव्स और करी लीव्स दोनों को ड्राई फॉर्म में लिया है। तो अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि इनका मॉइस्चर रिमूव हो जाए और शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो एक बड़े पतीले में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालिए और हल्का सा इन्हें रोस्ट कीजिए। इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। जब सब अच्छे से रोस्ट हो जाए, तो इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर एक मिक्सर जार में इन सबको थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर लीजिए। आप चाहे तो इन्हें एकदम फाइन पाउडर बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा दरदरा टेक्सचर बना रही हूँ। आपको जैसा टेक्सचर पसंद है, आप वैसा रख सकते हैं। इस पाउडर को आप ग्लास जार में ही स्टोर करें। प्लास्टिक को अवॉइड करें, क्योंकि प्लास्टिक में डालने से इसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। ये पाउडर आराम से रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 महीने के लिए रह सकता है। तो चलिए देखते हैं इस पाउडर को कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ 2 रेमेडी शेयर करूंगी इस हेयर ग्रोथ पाउडर को यूज करने का। तो पहला रेमेडी है हेयर ग्रोथ टोनिक। इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए बस आपको एक पैन में 1 चम्मच ये पाउडर डालना है और उसमें 1 गिलास पानी डालिए। सबको अच्छे से लो फ्लेम पे पकने दीजिए, जब तक पानी इसका आधा ना हो जाए। इसमें लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। और बस इसके ठंडा होने के बाद इसे छान कर किसी स्प्रे बॉटल में डाल दें और आपका हेयर ग्रोथ टोनिक रेडी है। इसे यूज करना बहुत ही इजी है। किसी कॉटन पैड या स्प्रे बॉटल की हेल्प से टोनिक को डायरेक्टली पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगाएं। फिर फिंगर्स की मदद से 3 से 4 मिनट तक सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है और इंग्रेडिएंट्स डीपली एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये प्रोसेस रात में सोने से पहले कर सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको हेयर वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। ये स्कैल्प को बिल्कुल ऑयली नहीं करता है, इसलिए आप बिना हेयर वॉश किए भी इसे बालों में लगा रहने दे सकते हैं। इसे आपको डेली यूज करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट रेमेडी बनाते हैं, जो है हमारा हेयर ग्रोथ मास्क।
इसे बनाना तो और भी ज़्यादा ईज़ी है। बस 1 चम्मच पाउडर में 2 चम्मच दही मिलाकर अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और बस आपका हेयर ग्रोथ मास्क बनके रेडी है। इस मास्क को अपने रूट से लेकर लेंथ तक अच्छे से अप्लाई करें और 30 से 40 मिनट के लिए बालों में लगा रहने दें। फिर शैम्पू से वॉश कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए कि हेयर वॉश के लिए हमेशा माइल्ड केमिकल फ्री शैम्पू ही यूज़ करें। अगर आप हार्श केमिकल शैम्पू यूज़ करेंगे तो फिर इन रेमेडीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। इस मास्क को आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। दोनों रेमेडीज़ को अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि हेयर फॉल धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया है। पहले हफ्ते में ही डिफरेंस पता चलने लगेगा। और हाँ, अगर आपने इस टॉनिक को वीक में एटलीस्ट 3 से 4 बार और मास्क को एक बार कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ कर लिया, तो लगभग 3 से 4 हफ्तों में ही आपको बेबी हेयर्स और ओवरऑल थिकनेस का विजिबल डिफरेंस आपके बालों में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस पाउडर को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप इसे वैसे ही रेगुलर यूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगी 1 महीने के अंदर आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी। हेयर फॉल, डैंड्रफ या कोई भी स्कैल्प इशू हो, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इसे एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी सिंपल, हेल्पफुल और क्विक इफेक्टिव होम रेमेडीज टाइम पर मिलती रहे।